सच। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीवी के सबसे चर्चित शो बड़े घर की छोटी बहू के अगले एपिसोड की, जहां अहाना की जिंदगी में आने वाला है ऐसा तूफान जो शायद उसके रिश्तों की बुनियाद हिला दे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ड्रामा नहीं है, बल्कि उस बहू की हिम्मत की दास्तान है जो अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है। बात उस छोटे से गांव की है जहां अहाना ने ससुराल में कदम रखा। अरमानों और सपनों से भरी अहाना ने हमेशा यही सीखा था कि परिवार की खुशी सबसे पहले है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बड़े घर की हवेली में आर्थिक तंगी ने दस्तक दी है। जेठानियां दिनरात चिंता में डूबी रहती हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? पूरे घर में सन्नाटा और बेचैनी पसरी हुई है। लेकिन तभी वो अहाना, जो हमेशा चुप रहती थी, जो बस साड़ी का पल्लू संभालकर हर किसी की बात मान लेती थी, अचानक बोल पड़ती है, घर में बैठकर तो पैसे नहीं आएंगे। हमें कुछ करना होगा, चाहे जो हो जाए। ये सुनकर सबकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अहाना को कभी इतने आत्मविश्वास से बोलते नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी लेती है नया मोड़। अहाना चुपके से अपने गहनों का डिब्बा उठाती है। रात का सन्नाटा, हवेली की ऊंची दीवारें और उसके दिल की धड़कनें सब एक साथ बढ़ने लगती हैं। वो अपने सिर पर बड़ी सी चादर ओढ़ लेती है ताकि कोई उसे पहचान ना सके और निकल पड़ती है गांव के उस कोने में जहां एक साहूकारणी गहने खरीदकर पैसे देती है। साहूकारणी को देखकर अहाना का गला सूख जाता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाती है, अपने कीमती गहने बेच देती है और बदले में मिलते हैं सिर्फ 500। सोचिए दोस्तों, हवेली की बहू जो कभी चौखट पार नहीं करती, आज अपने परिवार के लिए अपनी पहचान और इज्जत दांव पर लगा रही है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर लौटते वक्त उसका रास्ता मोटू दादा के ठिकाने से गुजरता है। मोटू दादा, गांव का वो शख्स जिसकी नजर से कोई बात छुपी नहीं रहती। उनकी आंखें अचानक ठिठक जाती हैं, ये तो हमारी छोटी बहू जैसी दिख रही है। लेकिन यहाँ इस हाल में शक मोटू दादा के दिल में घर कर लेता है। वो तुरंत साहूकारणी के पास पहुंचते हैं और पूछ बैठते हैं, वो औरत कौन थी जो अभी अभी आई थी? साहूकारणी बिना सोचे जवाब देती है, वो अपने गहने बेचने आई थी। मैंने उसे 500 रुपए दिए। बस दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली तूफान। मोटू दादा के कदम अब सीधे हवेली की ओर बढ़ते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात, दुर्गा देवी को सब सच बताना। अब सवाल ये है कि क्या अहाना का राज सचमुच उजागर हो जाएगा? क्या दुर्गा देवी, जो हवेली की इज्जत को सबसे ऊपर मानती है, इस कदम को माफ करेंगी? या फिर अहाना अपनी चतुराई और मासूमियत से इस तूफान को टाल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, अर्जुन, अहाना का हमसफर, उसका सहारा, इस बार क्या उसका साथ देगा? या फिर हालात अर्जुन को भी अहाना से दूर कर देंगे? दोस्तों, अब देखना यह है कि अहाना की हिम्मत उसकी ढाल बनेगी या उसका राज उसकी सबसे बड़ी सजा।